नमस्कार। आज का हमारा विषय है पीछा करना, मतलब स्टॉकिंग। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे एक बहुत ही गंभीर अपराध है। जी, इसके लिए हमारे पास एक लेख है, ना का मतलब ना, पीछा एक अपराध। इसमें एक कहानी है जो इस मुद्दे को काफी करीब से दिखाती है। हाँ, कहानियों से समझना अक्सर आसान होता है। बिल्कुल। तो इस कहानी के जरिए हम स्टॉकिंग के असर और इसके जो कानूनी नतीजे हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है। तो कहानी में दो मुख्य लोग हैं। एक है अर्जुन, जो एक टेक कंपनी में काम करता है, और दूसरी है अदिति, एक पत्रकार, आत्मनिर्भर लड़की। ओके। कहानी यूं शुरू होती है कि अर्जुन अदिति को एक सेमिनार में देखता है और वो उससे, मतलब उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हो जाता है। अच्छा। और वो इसे समझ बैठता है कि ये पहली नजर का प्यार है। ये सोच काफी आम है। हाँ। इसके बाद अर्जुन क्या करता है, वो अदिति के सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगालना शुरू कर देता है। ओके, ये भी आजकल आम है। हाँ, लेकिन फिर वो लगातार कमेंट्स करता है, मैसेज भेजता है, ईमेल भेजता है, पर अदिति वो कोई जवाब नहीं देती। यहाँ थोड़ी सीमा लांघने की शुरुआत हो रही है शायद, जब जवाब नहीं आ रहा है। सही कहा। और यहीं से मामला थोड़ा यूं कहें कि बिगड़ना शुरू होता है। अर्जुन अदिति की चुप्पी को नजरअंदाज करना समझता ही नहीं। वो इसे क्या समझता है फिर? वो इसे एक चुनौती की तरह लेता है। मतलब उसे लगता है कि अदिति शायद मुश्किल बन रही है। ओ, ये तो गड़बड़ सोच है। मतलब सामने वाले की खामोशी का गलत मतलब निकालना। बिल्कुल। और उसका व्यवहार फिर और बढ़ जाता है। वो अदिति के ऑफिस के बाहर इंतजार करने लगता है। अरे बाप रे। और जब अदिति उसे ब्लॉक कर देती है तो वो नए नंबर से कॉल करता है, फूल भेजता है, तोहफे भेजता है। ये तो साफ तौर पे हरासमेंट की तरफ जा रहा है, उसकी मर्जी के बिना ये सब करना। हाँ, ये सिर्फ इंतजार नहीं है, ये वाकई में किसी की स्पेस में घुसना है। आप क्या कहेंगी इस पर? ये क्या दिखाता है अर्जुन के बारे में? देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न है। अर्जुन अदिति की ना, जो उसकी चुप्पी में जाहिर है, उसे न सिर्फ अनदेखा कर रहा है, हाँ। बल्कि शायद वो अपनी ही कल्पना में इसे कोई प्रोत्साहन या शायद चुनौती समझ बैठा है। ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है जो अक्सर ऐसे मामलों में दिखती है। मतलब दूसरे व्यक्ति की असहमति को, उसकी इच्छा को समझने में पूरी तरह से विफलता। वो अपनी इच्छा थोपना चाह रहा है अदिति पर। और फिर कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। एक रात अर्जुन अदिति का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। क्या? घर तक? हाँ, उसके हिसाब से तो वो बस बात करना चाहता था। लेकिन जाहिर है अदिति बुरी तरह डल जाती है। उसका जो सुरक्षा का एहसास था वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी डर जाएगा। और वो मदद के लिए चिल्लाती है। अच्छा हुआ उसने चिल्लाया। हाँ, और किस्मत से अदिति की रूममेट है माया, वो फौरन 112 पर कॉल कर देती है। बहुत सही कदम उठाया माया ने। पुलिस पहुंचती है और एसीपी शर्मा हैं, वो स्थिति को संभालते हैं। और उनका अर्जुन से कहना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ कहा, अगर कोई लड़की बार बार कहे कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती और फिर भी तुम पीछा करते हो, तो बेटा ये प्यार नहीं, ये अपराध है। बिल्कुल सही कहा, एकदम मुद्दे की बात। हाँ, एसीपी शर्मा की बात एकदम साफ है, ये प्यार नहीं, अपराध है। तो यहाँ पे कानून कैसे लागू होता है? देखिए, एसीपी शर्मा ने तुरंत भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 78 का जिक्र किया। अच्छा, धारा 78? जी, ये धारा खास तौर पर स्टॉकिंग यानी पीछा करने को एक दंडनीय अपराध मानती है और इसी धारा के तहत अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओह! ये दिखाता है कि कानून इस तरह के व्यवहार को कितनी गंभीरता से लेता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। फिर मामला कोर्ट पहुंचता है। जी। और अदिति वहां अपना बयान देती है। वो कहती है, हर लड़की को ये हक है कि वो बिना डर के जी सके। बिल्कुल। ये जो पीछा करना है, हरकतें करना, ये जुनून नहीं है, ये मानसिक हिंसा है। ये शब्द बहुत बहुत मायने रखते हैं। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, ये किसी के मानसिक सुकून पर, उसकी शांति पर सीधा हमला है। अदिति के लिए ये एक गहरा मानसिक आघात था। और कोर्ट ने भी सारे सबूत देखे, गवाही सुनी और अर्जुन को बीएनएस धारा 78 के तहत दोषी पाया। तो सजा हुई उसे? जी हाँ, उसे 3 साल की सजा सुनाई गई और जुर्माना भी लगाया गया। 3 साल? तो ये वाकई एक गंभीर अपराध माना गया। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी से जो बात उभर कर आती है वो एकदम साफ है कि किसी की सीमाओं का, उसकी मर्जी का सम्मान करना सबसे जरूरी है।
हाँ, और सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि ना का मतलब हमेशा ना होता है। इसमें कोई छुपा हुआ मतलब नहीं होता। सही बात है। किसी की इच्छा के विरुद्ध उसे बार बार संपर्क करना, उसका पीछा करना, उसे असहज महसूस कराना, ये सब भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत गंभीर अपराध हैं। सहमति मतलब कंसेंट किसी भी बातचीत या रिश्ते की आप कह सकती हैं कि बुनियाद है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे एक तरफा आकर्षण अगर जुनून बन जाए और दूसरे की ना को पूरी तरह अनसुना कर दिया जाए तो वो अपराध का रूप ले लेता है। सहमति और सम्मान यही किसी भी स्वस्थ रिश्ते की कुंजी हैं। जी, और यहाँ मैं एक विचारणीय प्रश्न भी छोड़ना चाहूंगी श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। हमारे समाज में अक्सर ये जो पीछा करने वाला व्यवहार है या जबरदस्ती करने की कोशिश है, इसे कई बार दीवानगी, सच्चा प्यार या कभी-कभी तो ये कह करके अरे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, अनदेखा या सामान्य क्यों मान लिया जाता है? ये बहुत अहम सवाल है। इस मानसिकता को बदलने के लिए और सहमति के महत्व को सही मायने में स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर हम और क्या कदम उठा